गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सत श्री अकाल। आप सभी को नमस्कार। मुझे आशा उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक्स है वो भी एडजेक्टिव से ही है, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देखते होंगे। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में एक ई भी आप लोग भी पढ़े होंगे। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में मेनी शब्द भी आता है। मेनी का अर्थ होता है बहुत, अनेक। लेकिन इसमें भी बच्चे होते हैं कंफ्यूजन में कि मेनी से मतलब क्या है। अगर मेनी का आपने रूल नहीं जाना, नियम नहीं जाना, तो हो सकता है कि आप गलत कर दें। और अक्सर ऐसे परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछ भी दिए जाते हैं जहाँ पर बच्चे जो होते हैं वो बहुत गलत करते हैं, आपका नंबर भी कट जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे मेनी। जैसे कहते हैं कि मेनी का होता है अधिक, बहुत, ज़्यादा। इसका अर्थ ऐसा ही होता है। तो मेनी जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नहीं है वो। एडजेक्टिव ऑफ वो नंबर ही है, नंबर में आता है। इनसे हम, इसके साथ जो भी नाउन्स आते हैं उसको हम गिन सकते हैं, मतलब वो काउंटेबल ही होता है, उसको हम संख्या में गिन सकते भी हैं। तो जब कभी भी मेनी, जब कभी भी मेनी के पहले एक गुड मीनिंग दिया हो या एक ग्रेट मीनिंग दिया हो, मेनी मेनी MANY, तो जब मेनी से पहले एक ग्रेट या एक गुड आता है तो मेनी के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होता है, मतलब वो बहुवचन में होता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा गया है कि ये दिख रहा हूँ यहाँ पर कि मेनी हो या एक गुड मेनी हो, एक ग्रेट मेनी हो। यानी मेनी से पहले या तो एक ग्रेट लिखा हो, मेनी से पहले एक गुड लिखा हो, या केवल मेनी लिखा हो। और इसके बाद जो भी नाउन आएगा वह बहुवचन में आएगा, वह बहुवचन में ही आएगा, वह सिंगुलर में नहीं आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो मेनी या ए गुड मेनी या ए ग्रेट मेनी के बाद जो भी नाउन आता है वह बहुवचन वाला ही नाउन आता है, सिंगुलर वाला नाउन बिल्कुल नहीं आता है। ऐसे एग्जाम्पल बहुत से हैं जिसमें एक मेनी या एक ग्रेट मेनी या एक गुड मेनी के बाद कहीं कहीं सिंगुलर दे देता है। तो बच्चे समझते हैं हाँ सही है, ये तो क्वेश्चन सही है, ये सेंटेंस सही है। अब वहाँ को ध्यान देते नहीं हैं। लेकिन हमें ध्यान देने की बात यह है कि मेनी या एक गुड मेनी या एक ग्रेट मेनी के बाद जो भी नाउन आएगा तो हमेशा वो बहुवचन के फॉर्म में ही आएगा, प्लूरल फॉर्म में ही आएगा। वो हमेशा, वो जब भी आएगा तो प्लूरल फॉर्म में ही आएगा, अर्थात वो बहुवचन के फॉर्म में ही आएगा। जब मेनी के बाद, जब मेनी के बाद ए या एन आएगा, जब मेनी के बाद उसके आगे, जब मेनी के आगे ए या एन आएगा तो उसके बाद जो नाउन आएगा वह सिंगुलर फॉर्म में ही आएगा। किस में आएगा? वो सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर में नहीं आएगा, यानी वह सिंगुलर नंबर में आएगा। तो ध्यान दीजिए क्योंकि आप मुझे जानते हैं कि ए भी होता है, सिंगुलर होता है, एन भी क्या होता है, वो सिंगुलर ही होता है। तो जब मेनी के आगे यानी इधर, इसके इधर जब ए एन होंगे तो इसके आगे जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा। यही ए और एन यदि मेनी से पहले आते हैं, इसके पहले आते हैं, तो वह यहाँ जो नाउन आएगा वह प्लूरल फॉर्म में ही आएगा। यानी मेनी से पहले यदि ए आता है तो बहुवचन वाली आएगी, और वही ए यदि मेनी के इधर आगे, इसके इधर आता है तो वह सिंगुलर फॉर्म में ही आता है।
यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ एग्जाम्पल हमारे पास है, उस एग्जाम्पल को थोड़ा आप देखेंगे तो आप समझेंगे क्या है। पहले वाले सेंटेंस में मैं ये देख रहा हूँ कि मेनी यहाँ लिखा हुआ है, मेनी है, इसके इधर ए भी नहीं है, एन भी नहीं है। इसका मतलब है कि जब मेनी के इधर आगे अगर ए एन नहीं है तो यहाँ पर जो नाउन आएगा वह प्लूरल फॉर्म में ही आएगा, यानी प्लूरल नंबर में आएगा, यानी वह सिंगुलर में नहीं आएगा, यानी प्लूरल में आएगा वो। तो यहाँ पर बोलते हैं मेन, ये मेन तो नाउन है, या मैन से होता है मेन, तो ये मैन तो हो गया एक वचन और मेन हो गया हमारा बहुवचन। तो इसलिए यह सेंटेंस सही है, मेनी मेन देयर, यानी वहां पर अधिक आदमी नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो इसमें देखिए ये मेनी है और मेनी के पहले इसे और ये ग्रेट भी नहीं दिया है, एक गुड भी नहीं दिया है। मेनी से पहले यहाँ पर एक गुड भी नहीं दिया है, एक ग्रेट भी नहीं दिया है, यानी मेनी है। तो केवल मेनी हो और इसके पहले एक गुड भी न लगा हो, एक ग्रेट भी न लगा हो, तो इसके बाद जो नाउन आएगा तो वह हमेशा बहुवचन में आएगा। इसको थोड़ा देखिए, यहाँ मेनी लिखा हुआ है, तो मेनी के पहले गुड भी लगा है और एक ग्रेट भी लगा है, यानी दोनों लगा है। इसका मतलब है कि इधर जो नाउन आएगा वो हमेशा बहुवचन में ही आएगा, यानी मेन आ गया है। तो हम देखते हैं कि यहाँ जो मेन क्या है, वो मैन का वो प्लूरल फॉर्म होता है, मैन का मेन होता है सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। तो ये मैन का क्या है, ये प्लूरल फॉर्म में है, यानी प्लूरल है, तो प्लूरल नंबर जो है ये क्या है, ये बहुवचन है। इसका मतलब कि ये भी सेंटेंस सही है, हैव कम। इसका मतलब कि ये भी सेंटेंस आपका सही है। यहाँ कहता है देखिए मेनी यहाँ आ गया, तो मेनी किधर तो दिया नहीं है, मेनी के आगे ए दिया है, इसका मतलब है कि यहाँ पर सिंगुलर आएगा। देखिए ये तो बहुवचन में है, ये तो एक वचन में है, तो ये भी सेंटेंस सही है कि मेनी के बाद ए दिया है, यानी ए मेनी ए मैन हैज असेंबल्ड, यानी ये भी सेंटेंस आपका बिल्कुल एकदम सही है। यानी तीनों सेंटेंस क्या है, यह सही है, क्योंकि मेनी के इधर आगे ए दिया है, तो जब ए दिया है तो यहाँ पर सिंगुलर आएगा। और यदि मेनी से पहले एक गुड दिया हो या एक ग्रेट दिया हो तो बहुवचन में ही आएगी नाउन जो होगी। अब हम थोड़ा चेक करते हैं कि प्रयास ये करते हैं कि देखें कि ये आगे जो मैंने सेंटेंस लिखा ये सही कि गलत है। मैंने देखा मेनी आ गया, मेनी ए, ऐसे सेंटेंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। मेनी है, मेनी की जब आगे ए देगा तो इधर का जो नाउन आएगा तो वह एक वचन में आएगा। हम देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस में बहुवचन दिया है जो गलत है। और जब यहाँ पर एक वचन का जब नाउन होगा तो क्रिया भी आएगी एक वचन की, क्योंकि जब नाउन होता है एक वचन का तो क्रिया भी आती है एक वचन की। तो यहाँ पर आपको मिस्टेकिंग लग रहा है कि मेनी ए आ गया, तो ए आ गया है तो यहाँ पर जो नाउन आएगा वह सिंगुलर में होगा। मैंने यहाँ पर यस लगाया है, इसको बनाया बहुवचन, तो बहुवचन के हिसाब से देखिए यहाँ पर बहुवचन की क्रिया भी आई है क्या है, बहुवचन होता है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस गलत है, अटेंड द परेड। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें इस वाले को मिटाएंगे, यानी यस नहीं रहेगा, यहाँ पर यस नहीं रहेगा और ये हैव भी नहीं रहेगा। यहाँ पर तब हो जाएगा हैज, क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा हैज, तो हम लिखेंगे हम हैज। अब ये सही हुआ क्योंकि मेनी के बाद ए दिया है और ए के बाद जो नाउन सोल्जर हैं जो सिपाही होते हैं, तो हैज अटेंड द परेड। अब जा करके ये सेंटेंस हमारा सही हुआ है। इसमें देखिए एक ग्रेट मेनी यहाँ दिया है, यानी मेनी से पहले एक ग्रेट आ गया या मेनी से पहले एक गुड आता तो इसके बाद जो नाउन आता है वो बहुवचन में आता है। तो यहाँ पर तो एक ही वचन दिया हुआ है, फ्लावर भी दिया है, और जब फ्लावर दिया है तो एक वचन का क्रिया भी ये लिया हुआ है कि जो क्या है ये गलत है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मेरा फ्लावर्स, हो जाएगा फ्लावर्स। तो हम लिखेंगे हम एक ग्रेट मेनी फ्लावर्स। आज जब ये बन गया बहुवचन तो ये भी बनेगा बहुवचन में, तो यहाँ पर हो जाएगा वेयर, हो जाएगा WERE हो जाएगा। अब हमारा जो है कि ये सेंटेंस सही हो गया। तो ए ग्रेट मेनी फ्लावर्स वेयर ऑफर टू हिम,
यानी अधिकांश फूल जो है उसको ऑफर किया गया, उसको दिया गया। अब देखिए यहाँ पर दिख रहा है मेनी, और मेनी के पहले एक गुड दिख रहा है, इसका मतलब इसके बाद जो नाउन आएगा वो बहुवचन में आएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन एक वचन में दिया हुआ है, और एक वचन में दिया है और एक वचन क्रिया भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि यह सेंटेंस गलत है। और इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा हो जाएगा पोयम्स, और यहाँ पर मेरा ये ईज हटेगा तो हो जाएगा हमारा आर बैड। क्या हो जाएगा हमारा, ये आर बैड हो जाएगा। अब जाकर के जो है कि ये मेरा सेंटेंस यह सही हुआ है। तो मीनिंग, ए गुड मीनिंग और ए ग्रेट मीनिंग में यही अंतर है कि जब कभी भी मीनिंग से पहले ए गुड आ जाए या ए ग्रेट आ जाए तो मीनिंग के आगे जो आता है नाउन वह बहुवचन में ही आता है, और कहीं मीनिंग के आगे ए और एन आ जाए तो वहाँ पर सिंगुलर ही नाउन आता है, तो इसलिए वो सिंगुलर वर्ब भी लेगा। अगर प्लूरल आता है तो प्लूरल वर्ब लेगा। तो ये आज तक का मेरा वीडियो यहीं तक है। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, गुड नाइट।